उदाहरण देके समझाऊं। एक बार एक जगह संत का सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में लोग आ रहे थे, माइक बज रहा था। 3 आदमी कहीं जा रहे थे। जब 3 आदमी कहीं जा रहे थे तो तीनों ने हुआ कि माइक का आवाज आया तो पहले व्यक्ति ने कहा कहीं सत्संग हो रहा है, चलो थोड़ा सुन ले। तो तीनों आ गए। जब तीनों आए तो तीनों सत्संग में बैठे, सत्संग सुने। संत जी ने देखा कि 3 नए लोग हैं तो पूछे भैया कैसे आए। पहले व्यक्ति से पूछा कैसे आए। कहे गुरुजी आपका माइक बज रहा था तो सुन करके आ गए, कुछ हो रहा है। वे भी बड़ी भाग है, कम से कम मन तो लगा। दूसरे से पूछा कि तू कैसे आया। क्या इसने कहा चलो तो इसके कहने से आ गया, तो वे भी बड़े ही भाग है, कम से कम कहने से तो आ गया। तीसरे से पूछा कि तुम कैसे आया। क्या गुरुजी मैं तो आपकी कृपा से आपके पास आया। महात्मा ने कहा भाई तुम्हारी और मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं और मेरी कृपा तेरे ऊपर कैसी हो गई। क्या गुरुजी मैंने संतों से सुना था, सत्संग से सुना था कि भक्ति धर्म और सदाचार के संस्कार ही मनुष्य देह में लाते हैं और वही धर्म के संस्कार ही हमें भक्ति ज्ञान और धर्म में मन लगाते हैं। इसलिए मैं तो आपकी कृपा से ही आपके पास आया। पहले आप महापुरुषों से कोई वाणी सुना था और वही धर्म के संस्कार मेरे थे और उन्हीं संस्कार ने मुझे यहाँ पर लाया। बहुत बढ़िया। कहानी का तात्पर्य है यही मास आषाढ़ महीना है, मनुष्य देह एक आषाढ़ महीना है जहां हम भक्ति धर्म और संस्कार और सदाचार के संस्कार को बो सकते हैं। शीतल रूपी शांति प्राप्त होती है। ये शांति कहीं अलग नहीं आती, शांत हमारा स्वरूप ही है। अपने आप को निवृत्त हो जाओ, शांत हो जाओ, होगा शांत। कहीं शांति अलग बाहर नहीं मिलती। अपने मन को अपने में ठहरा लो, हो गई शांति। इसलिए मनुष्य देह ही शांति प्राप्त करने की जगह है, मनुष्य देह ही दुख से छूटने की जगह है, मनुष्य देह ही सत्संग विचार करके भवबंधन से छूटने की जगह है। इसलिए मनुष्य देह ही आषाढ़ महीना के समान है। सत्संग का एक माहौल होता था। पहले पहले क्या होता था, जहां ज्ञान चर्चा होती थी उसको ब्रह्म सभा कहा। जब वैदिक समय था तो उस समय ज्ञान चर्चा को ब्रह्म सभा कहते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों को बुलाया जाता था और बड़े बड़े राजा महाराजा आदि उनसे कथा सुनते थे। जैसे राजा जनक है, याज्ञवल्क्य के आदि महापुरुषों को बुला करके ज्ञान चर्चा सुनते थे। उसी से ये 108 उपनिषद बनी। ये उपनिषद जो बनी है ना, उपनिषद का बड़ा सुंदर अर्थ होता। उपमाने नजदीक, निमाने श्रद्धा पूर्वक और सदमाने बैठना। ज्ञानियों के नजदीक श्रद्धा पूर्वक बैठो और उनकी बातों को अपने ऊपर भीतर में बैठो और वही ज्ञान की बात फिर जब हमारे हृदय में बैठी रहेगी वही विवेक बन करके हमारे जीवन में जागृति पैदा करेगी और हम अपने जीवन को सही और सुखी बना सकते हैं। तो प्राचीन समय में इसको कहते थे ब्रह्म सभा। जब पौराणिक मत आया तो फिर इसको कहने लगे कथा। कथा मना करके फिर ज्ञान की चर्चा और ज्ञान को सुनाने लगे। पौराणिक मत आया तो इसको कहने लगे कथा। और जब संतों का मत आया तो इसको कहने लगे सत्संग। सत्संग संत सत्य की जहां चर्चा होती उसका नाम है सत्संग। और आज इसका नाम पड़ गया प्रवचन। प्रवचन का अर्थ होता कल्याणकारी शब्द, माने प्रिय वचन। जीवन में सबको प्रिय क्या है? सुख शांति अपना कल्याण ही तो सबको प्रिय है? बाहर की चीज थोड़ी देर के लिए प्रिय होती है पर सबसे प्रिय तो अपना कल्याण है, अपनी शांति सबसे प्रिय है। इसीलिए इसको कहने लगे कल्याणकारी शब्द। तो पुराने समय से ये सत्संग की परिपाटी ज्ञान चर्चा ये पुराने समय से हमारी शुरू है, आज भी ये बरकरार है। इसी बात को समझाने के लिए सतगुरु कबीर ने क्या कहा है, सतगुरु वचन सुनो हो संतों। संतों की वाणी और सुनकर के उसको फिर हृदय में धारण करो और वही संतों की वाणियां फिर हमारे जीवन में विवेक बन के हमारे जीवन को जागृति दिलाएगी। इसलिए सतगुरु वचन सुनो। और किसको सुनने के लिए कहा है? कोई गाल भैंस पशु पक्षी के लिए सुनने के लिए नहीं कहा, संतों। संतों का अर्थ होता जो शांति का कल्याण इच्छुक वो।
तो वो कौन है? मनुष्य ही तो है। पशु सुख चाहता है पर पशु को शांति का ज्ञान नहीं, और मनुष्य चाहता कि मुझे शांति मिले, मैं निवृत्त हूं, मैं सुखी हूं। इसीलिए पशुओं मनुष्य को संत शब्द का उपयोग दिया। तो सतगुरु वचन सुनो हो संतो। अब संत में सब मनुष्य आ जाते हैं। ये नहीं कि स्त्री सुने, कि पुरुष सुने, कि बच्चा सुने, कि जवान सुने, ये नहीं कहा। संत माने सब सुने। अब जब सब सुने तो सब में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले बच्चा, फिर जवान, फिर अधेड़, फिर बूढ़ा, फिर स्त्री, स्त्रियां भी तो हैं, वो भी तो सुनेंगी। और फिर उसके बाद में आता मतवादी। हमारे भारत में कई मतवादी हैं। और फिर उसके बाद है जिज्ञासु, जो ज्ञान का इच्छुक है। ये सब मनुष्य ही सुने माने सब सुन सकते हैं। तो संतों के चर्चा, संतों के सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे मनुष्य देह में आए हैं, ये कहां से कैसे आ गए? पहले ये अन्य किसी कीन खाने से आए हैं, मनुष्य में आ गए, परंतु पहले वो मनुष्य थे। वहां से बिगाड़ के वो तीन खाने में गए थे, पर उसमें से जो बाकी रह गए थे वही संस्कार लेके मनुष्य देह में आए। इसीलिए मनुष्य के संस्कार लेके तो मनुष्य देह में आए, इसलिए वो बड़े भाग।